सर्दियाँ शुरू होते ही आपके घर में सबसे पहला बदलाव क्या आता है? सुबह का अलार्म बजता है लेकिन उठने का मन बिल्कुल नहीं करता, या फिर रसोई में काम शुरू करने से पहले गर्म चाय ज़रूरी हो जाती है। क्या आपको भी लगता है ठंड के दिनों में हर छोटा-बड़ा काम थोड़ा-सा धीमा लेकिन थोड़ा-सा सुकून भरा भी हो जाता है? आज मैं भी इसी विंटर मूड में अपने घर के कुछ छोटे-बड़े काम सेट कर रही हूँ और आपके साथ भी कुछ नई चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे खाने में ज़रूर बदलाव आता है। नॉर्मल चपाती किसी को अच्छी नहीं लगती, हर एक के घर में थोड़ा-सा बेसन मिला के या तो थोड़ा मेथी पालक मिला के रोटियाँ, पराठे ये सब बनना शुरू हो जाता है और इस तरह के खाने का मज़ा सच में विंटर में ही आता है। सर्दियों में जब इस तरह के गैजेट से छोटी-छोटी हेल्प मिल जाती है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विश्वास मानिए, इस तरह के गैजेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पर कर रही थी लंच की तैयारी, साथ ही मैंने डिनर के लिए भी आटा प्रिपेयर कर लिया था। बट चीकू को इस तरह की रोटियाँ खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आई डोंट नो बट उसे क्या दिक्कत होती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेथी, पालक वगैरह डाल के जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। बट बच्चों को हमें थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। साथ ही में मैंने थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन रखने के लिए इस तरह के स्प्राउट प्रिपेयर कर लिए हैं। इनको मैंने भिगो के रखा था 1 रात के लिए और अगले दिन पानी निकाल के इस तरह से जार में रख दिया था विंडो में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी धूप आती है। और जो मेथी मेरी बच गई थी आटे में डालने के बाद, सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, तो उसको मैं थोड़ा-सा ड्राई करके रख रही हूँ। धूप में रखने की बजाय इस तरह से मैं ओवन में रखना पसंद करती हूँ। मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट के अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाती है और आप खुद से सुनिए इसके क्रिस्प की आवाज़, इतनी अच्छी तरह से ये देखिए पक गई है। अब मैं इसको जार में भर के रख लेती हूँ और ये देखिए 1 दिन के बाद मेरे स्प्राउट भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। एक बार दोबारा से वॉश करके मैं इनको इन जार्स में डाल के रख लेती हूँ। आपके फ्रिज में जब इस तरह से चीज़ें रेडी रहती हैं ना, तो आप अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ कम जाते हैं। अब अगर आप बेसिक सब्जी भी बनाएंगे इन स्प्राउट्स की हेल्प से, तो आप खुद से देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। इवन आप अगर डाइट कर रहे हैं तो सैलेड में इनको यूज़ कर सकते हैं, तो बिना उबाले कच्चे खाने की कोशिश करें, वो और भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है। और आज ही हमारे नए कुकटॉप की भी डिलीवरी हो गई थी। ये देखिए मैंने इस तरह का नया एक कुकटॉप खरीद लिया है। आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते थे कि एक आप नया कुकटॉप ले लीजिए, बट मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि नई किचन बनने के बाद लूँ या पहले ही ले लूँ। बट एट लास्ट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी के लिए ये वाला ले लेते हैं, इन फ्यूचर देखेंगे अगर चेंज करना होगा तो सबसे पहले तो पुराने वाले कुकटॉप को हस्बैंड ने हटाया, उसके बाद हमें नया कुकटॉप लगाना था। साथ ही इसकी पाइप भी, जो गैस पाइप होती है, वो भी हमने चेंज कर दी थी। बस उसके बाद हल्के फुल्के जो भी रिचुअल्स होते हैं हमारे घर में नई चीज़ को परचेज करने के, वो सब मैंने किए और फिर नेक्स्ट डे से इसके ऊपर नॉर्मल खाना बनाना शुरू किया। और नेक्स्ट डे मुझे करनी थी मेरी पूरी वार्डरोब को रीसेट विंटर के हिसाब से। तो जो मैंने सूट का बॉक्स निकाल के रखा था, उसके अंदर ही मुझे गर्मियों के सूट पैक करके रखने थे और विंटर के निकाल के रखने थे। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मेरी विंटर वार्डरोब के बारे में और विंटर के सूट्स की किस तरह से केयर की जाती है उनके बारे में शेयर करूँ। तो एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको डिटेल में दे रही हूँ कि किस तरह से मैं लंबे सालों तक अपनी इस तरह से विंटर की ड्रेसेस को चलाती हूँ, क्या चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ खरीदते हुए और कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ। मेरे पास वूलन फैब्रिक के, मिक्स फैब्रिक के, शॉल और सूट के फैब्रिक के काफ़ी तरह की ड्रेसेस हैं, बट वेलवेट वगैरह की मेरे पास कोई ड्रेसेस नहीं हैं। विंटर के सूट सिलवाते हुए भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर ज़रूर रखें। लाइनिंग लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा खुला खुला सिलवाएं, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग ना करवाएं। आप गले के लिए बोट नेक जैसे या तो फिर बंद कॉलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे ठंड वगैरह ना लगे। मैं मोस्टली पैंट स्टाइल ही सिलवाती हूँ, सलवार वगैरह मैं कम ही रखती हूँ। और मेरे मोस्टली सूट के साथ इस तरह के स्टोल, शॉल ये सब मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कपड़े की वैरायटी कि उसका कितना बड़ा शॉल है, कितना बड़ा स्टोल साथ में दिया गया है, कपड़े की स्ट्रेंथ कैसी है। आप टेलर के पास लेके जाते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं कि ये किस तरह का फैब्रिक है, इसको कैसे सिलवाना ठीक रहेगा, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं।
तो ये सारे स्टोल, पतले पतले शॉल दुपट्टे के रूप में सारे मेरे सूट्स के साथ मिल जाते हैं। कुछ मैंने अलग से शॉल भी लिए हुए हैं, कुछ बेसिक से कलर के। अगर किसी सूट पर शॉल नहीं है तो आप इस तरह के ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला स्टोल मेरा मोस्टली मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ही स्टाइल करती हूँ, मफलर के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो अपने वार्डरोब में एक दो इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं जो आपकी सब तरह की ड्रेसेस पर चल जाएं। मेरे मोस्टली सूटों पर आप देख लीजिएगा लाइनिंग भी लगी हुई है, जिसमें कढ़ाई भी हो रखी है, तो आपको फैब्रिक ना टच करके ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कैसा है। जब भी विंटर स्टार्ट होती है तो मोस्टली अच्छा फैब्रिक आता है, और विंटर जाते ही जाते थोड़ा सा डुप्लीकेट माल आना शुरू हो जाता है। तो ये सूट जैसे बहुत हल्का है तो इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगवाई है। जो हैवी होते हैं ज़्यादातर मैं उनके साथ नहीं लगवाती हूँ। और ये दोनों सूट पश्मीना के कपड़े के हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लचीले होते हैं। तो इनको कभी भी लटका कर नहीं सुखाना होता, आपको इनको थोड़ा सा फ्लैट ड्राई करना होता है धुलने के बाद। विंटर से रिलेटेड आप जो भी माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो आपके महंगे पीसेस हैं उनको हैंड वॉश करें, या जो वेलवेट वगैरह की चीज़ें हैं वो खाली ड्राई क्लीन ही करवाना ठीक रहता है। और उनको हमेशा इस तरह से हवा में सुखाएं, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना सुखाएं। आपके वुलन्स को मॉइस्चर से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सालों साल उनकी चमक इसी तरह बनी रहे। ये सूट मेरा तकरीबन 2 से 3 साल पुराना है और इसका शॉल अभी तक इतना ही गर्म और इतना ही अच्छा है। फैब्रिक पतला होने के बावजूद भी ये प्रॉपर वार्मथ देता है। यही पहचान होती है सर्दियों के अच्छे कपड़े की। अब सारे ही मुझे गर्मियों के सूट निकालने थे, इनको पैक करके रखना था, और सारे विंटर के सूट मुझे फिर से वार्डरोब में लगाने थे। मैंने मोस्टली सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं विंटर सूट से रिलेटेड। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो जितने भी ये मेरे पास कॉम्पैक्ट हैंगर हैं, इसमें देखिए मैं 2-2 करके सारे सूट लगा के रखती हूँ, क्योंकि इनकी विड्थ काफ़ी चौड़ी है और सूट्स की जो क्वान्टिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे इस तरह से डबलिंग करनी पड़ती है। और सेम मैं विंटर के सूट के साथ भी करने वाली हूँ। सारे मैंने एक तरफ निकाल के रख दिए थे और ये बॉक्स मेरे पास खाली हो चुका था। अब इसी के अंदर मैं सारे के सारे अपने समर के कपड़े भी डाल के रख दूंगी। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, आप समर के कपड़े साथ में ही डालते हैं, तो इन बॉक्सेस को आप थोड़ी सी ऐसी जगह पर रखें जो आपकी रीच में है, जैसे अंडर बेड वगैरह में ना रखें या लोफ्ट में ना रखें, क्योंकि वहाँ से निकालना फिर ढूंढना पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी ऐसी जगह पर रखें जो आपके रीच में है। अब क्योंकि ये बॉक्सेस पूरी तरह से कवर होते हैं तो आपके कपड़े धूल वगैरह से प्रॉपरली बचे रहते हैं। और इस तरह के रेड बैग्स मैं काफ़ी रखती हूँ, हर जगह पर काम आ जाते हैं। तो अब बारी थी सारे ही सूट्स को लगाने की। तो ये देखिए 2-2 करके मैंने लगा दिए हैं, और जो बहुत ज़्यादा हैवी सूट थे उनको मैंने एक एक करके लगा दिया है। ये डेली वियर के सूट हैं मेरे सारे ही, तो मैंने इनको हैंग करके रख दिया है। स्पेस काफ़ी बच जाता है, और जो भी शॉल या स्टोल वगैरह हैं उनको भी मैं यहीं पर हैंग करके रखने वाली हूँ। डबल करने से काफ़ी स्पेस सेव हो गया है मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें यहीं पर आ गई हैं। सर्दियों की इतनी ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास होती भी नहीं है। और साथ ही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारी सी वॉर्म बेडशीट्स का हॉल। आप लोगों को मेरे समर बेडशीट कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने एक विंटर बेडशीट का भी हॉल बनाया है, जो बहुत ही प्यारी हैं। अलग अलग तरह की वैरायटी मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व की हैं। कुछ फिटेड हैं, कुछ अनफिटेड हैं, और ये देखिए कुछ प्रिंट की हैं, कुछ प्लेन हैं। तो सबसे पहले है ये ब्लू वाला पेज, जिसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर बने हुए हैं। ये फिटेड बेडशीट है, साइज इनका प्रॉपर आता है। आपका किंग साइज बेड है तो उसके ऊपर भी ये परफेक्टली फिट आ जाएंगे, क्योंकि इनका यही बेनिफिट होता है कि ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है फिटेड बेडशीट। हाँ, फोल्ड करके इनको मैनेज करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ में इनके पिलो कवर भी आते हैं, ये देखिए मैचिंग। और लीजिए आपका बेडरूम तैयार है सर्दियों के लिए प्रॉपरली। अगर इस तरह से बेड पर गरम गरम बेडशीट लगी हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी फिटेड बेडशीट का है। इसका कलर भी काफ़ी प्यारा है। तो जैसा भी आपका स्टाइल है, आपके रूम का डेकोर है, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई भी बेडशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज की हैं। फैब्रिक इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सालों साल अगर आप इनको मेंटेन करके रखते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको हर साल कुछ नई बेडशीट खरीदनी पड़ेगी। आप एक बार इन्वेस्ट करके सालों साल इनको चला सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट वाली बेडशीट है ये प्लेन में है। इसका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक जो स्मूथनेस होती है ना जब हम हाथों में पकड़ते हैं किसी चीज़ को, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी फिटेड ही बेडशीट है। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की थी, यानी आपका किंग साइज से भी बड़ा बेड है तो भी उस पर आसानी से आ जाएगी। काफ़ी कुछ मैंने इसको अंदर की तरफ भी दबाया है। और इन जितने भी पिलो केसेस थे सबके अंदर जिप दी गई है तो प्रॉपरली बंद हो जाएंगे, कुछ भी बाहर इस तरह से निकलेगा नहीं। और पिलो कवर के अंदर देखिए साइड में आपको फ्रिल भी मिल जाएगी, यानी एक्स्ट्रा लाइनिंग मिल रही है जिससे इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका फील है। और ये वाला कलर मेरे रूम के साथ मुझे काफ़ी हद तक मैच होता दिखाई दे रहा था। तो अब चलते हैं हम सिंगल बेडशीट्स की तरफ, यानी अगर आपके रूम में सिंगल इस तरह के बेड लगे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर देखिए आप दिखने में प्लेन है बट इसके अंदर सेल्फ प्रिंट है। और इसका कपड़ा जो मैंने डबल बेडशीट दिखाई है उनसे भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये वाला जो सिंगल बेडशीट का सेट है ये फिटेड नहीं है, ये ओपन है। यानी आप कितना भी चौड़ा आपका दीवान है, जैसे कि 4x6 का आपका दीवान है तो उस पर भी ये आराम से आ जाएगी। और ये देखिए कपड़े की स्मूथनेस कितनी प्यारी है। और इसको पिलो केसेस में जिप नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग दी गई है। दिखने में लुक बहुत अच्छा आ रहा था। इसके अंदर हल्का हल्का सेल्फ का प्रिंट था। अगर आपको इस तरह के ऑप्शन अच्छे लगते हैं, आप फिटेड नहीं चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और रूम के साथ देखिए कलर इसका परफेक्टली मैच हो रहा था। नेक्स्ट बेडशीट है, ये है सिंगल बेड की ही बेडशीट जो कि फिटेड बेडशीट है। और इसके अंदर ये पूरा प्रिंट है। कलर इसमें थोड़ा सा ब्लूइश दिखाई दे रहा है बट ये प्रॉपर एकदम जो फॉरेस्ट ग्रीन होता है वो वाला कलर है। आई डोंट नो कैमरे में क्यों नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर है। जब आप इसको रियल में देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप प्रिंटेड में चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा। और जो नेक्स्ट हमारी बेडशीट है वो है, ये देखिए प्लेन में ही, बट यहाँ पर ये बेडशीट फिटेड में है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेन बेडशीट दिखाई थी वो सिंपल थी, बट ये वाली फिटेड है। तो काफ़ी चौड़ी है, ये भी आपका थोड़ा बड़ा गद्दा है, 6 इंच का या 8 इंच का है तो उस पर भी आसानी से आ जाएगी। और लुक इसका भी काफ़ी न्यूट्रल आ रहा था। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये प्लेन में है, फिटेड में है, प्लस इसके अंदर आपको थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट का डिज़ाइन भी मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। अगर आप क्वालिटी पीसेस पसंद करते हैं तो ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो आज के वीडियो में मुझे जो जो मेरे फेवरेट पीसेस थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आप टैग प्रोडक्ट्स में चेक कर सकते हैं, या तो मैंने लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इनको देख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों बेड पर, ये बच्चों के बेड पे बेडशीट लगा दी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो यही था आज के वीडियो में। मुझे लग रहा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम सब होम मेकर्स को बेडशीट के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये सब शूट करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर घूमने, क्योंकि आज हस्बैंड का बर्थडे था। अब वो यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं तो बहुत हमारा घूमना फिरना इस तरह से होता रहता है। हम एम्बियंस मॉल गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस तरह से हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।